दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के अंतर्गत 4 घंटे के कोर्सेज कर्मचारियों को करने हैं। इसके अलावा एक और आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य आधारित शिक्षा और सतत व्यावसायिक विकास के माध्यम से मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में कार्यरत सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण करना है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग एसपीवी कर्मयोगी भारत के सहयोग से इस मिशन के अंतर्गत सिविल सेवाओं में सतत शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहा है। तो सिविल सेवकों के लिए यहाँ पर आईगुड कर्मयोगी पोर्टल पर 4 घंटे की लर्निंग करने के लिए आदेश जारी किया गया है। 19 मार्च 2026 को ये आदेश जारी किया गया है। लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक भारत सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। अब इसके अंतर्गत एआई के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एआई कोर्सेज आपको करने होंगे। एआई पाठ्यक्रमों की एक सांकेतिक सूची आपके संदर्भ के लिए संलग्न यहाँ पर की गई है। इसके अलावा दोस्तों अपार चक्र के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अंतिम तिथि भी यहाँ पर 30/4/2026 तक बढ़ा दी गई है। इसलिए अधिकारियों को साधना सप्ताह के दौरान अपने अनिवार्य पाठ्यक्रम और व्यापक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों वो कोर्सेज कौन कौन से रहने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर पब्लिक गवर्नेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, डीप टेक इंडिया, एआई इन गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर कर्मयोगी, यूआईएआई फॉर ऑल, फंडामेंटल्स ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। लगभग 19 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं और 4 घंटे की आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपको कोर्सेज करने कैसे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एआई कोर्स आपको किस प्रकार कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इससे पहले दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आंसर की से लेकर समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर सभी कर्मयोगी कोर्सेज की मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से कर्मयोगी भारत ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गूगल क्रोम में भी इसको चला सकते हैं, लेकिन आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद साइन इन और रजिस्टर 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहले से यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर ले। अन्यथा रजिस्टर आप करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन दिया गया है, इफ़ यू नो यूर ऑर्गेनाइजेशन नेम करेक्टली प्लीज़ क्लिक हियर टू रजिस्टर। इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप सेंटर के या स्टेट के जहाँ के भी कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट पर क्लिक करेंगे तो स्टेट यहाँ से ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट पर आपको क्लिक करना है। डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन उससे रिलेटेड सभी आ जाएंगे। फिर आपको उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेजिग्नेशन आपकी पोस्ट क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अब दोस्तों इसके बाद आता है ईमेल। तो अब यहाँ पर आपका जीमेल आईडी काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल जीमेल है जो आपको एसएसओ आईडी के अंदर राजस्थान के जो कर्मचारी है उनको एसएसओ आईडी के अंदर मिल जाएगी, जिसके पीछे gov.in लगा होता है या rajasthan.in लगा हुआ होता है। वो आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। जीमेल की आईडी आपकी यहाँ नहीं चलेगी। और दूसरे जो स्टेट्स है यदि उनका डाटा इस पोर्टल पर पेश कर दिया होगा तो मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से वो लॉगिन कर सकते हैं। अभी दोस्तों यदि आपको नहीं मिलती है तो नॉट एबल टू प्रोसीड गेट रजिस्टर थ्रू यूर एमओडी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एमओडीज की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। सभी राज्यों की लिस्टेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब जो ये ईमेल आईडी दी गई है इस पर आपको मेल करना होगा कि आपकी कर्मयोगी के लिए गवर्नमेंट आईडी नहीं बनी है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की आप इस पर मेल कर सकते हैं। फिर वहाँ से जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त होते हैं उसके अनुसार आपको कार्य करना है। आपकी जीमेल गवर्नमेंट आईडी बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है गवर्नमेंट की जो हमने पहले से क्रिएट की हुई है। देन सेंड ओटीपी पर हमें क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद ही हमें यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर डालने का। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे एंड उसको भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे।
मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपके पास वापस से दो ऑप्शन आएंगे, एक तो सेंट्रल का और एक स्टेट का। तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, देन ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एचओडी ऑफिस है उसका डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, आई कन्फर्म का एंड आई एग्री का। दोनों को चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा, मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद से वापस को आपको होम पेज पर आना है, साइन इन बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लॉगिन विद पासवर्ड और लॉगिन विद ओटीपी। तो लॉगिन विद ओटीपी वाले पर आपको क्लिक करना है और वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आई है वो हमें यहाँ पर दर्ज करनी होगी, देन सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, हम सक्सेसफुली यहाँ पर कर्मयोगी पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। साधना सप्ताह यहाँ पर हमारा वर्तमान में चल रहा है। इसी के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को 4 घंटे की लर्निंग कंप्लीट करनी है। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, पहले 8 अप्रैल तक ही था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एआई दक्ष मॉड्यूल इसके अंतर्गत खुलेगा। साधना सप्ताह के अंतर्गत 16 कोर्सेज इसमें दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये कोर्सेज आप पूरे कर लेते हैं 4 घंटे के, तो यहाँ पर आपको दक्ष बेज भी प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसके लिए आपको एआई दक्ष मॉड्यूल पर क्लिक करना है, कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो कोर्सेज आपको यहाँ पर शो होंगे। एक एआई कोर्स आपको किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एआई एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट, ये वाला कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। 58 मिनट का एक ही वीडियो है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वीडियो प्ले हो जाएगा। अब इस वीडियो को आपको कंप्लीट पूरा देखना होगा, स्पीड आप इसकी बढ़ा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद फाइनल असेसमेंट हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको करने होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 18 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन 40% स्कोर के साथ यदि आप इसको पास करते हैं तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जनरेटिव एआई कैन सपोर्ट गवर्नमेंट डाटा एनालिसिस बाय। तो यहाँ पर आपको समराइजिंग लार्ज डाटा सेट्स एंड सजेस्टिंग इनसाइट, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न हमारा आता है, जनरेटिव एआई इन गवर्नेंस कैन हेल्प। तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्रिएट पर्सनलाइज्ड सिटीजन कम्युनिकेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इस ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको जाना है, विच माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कैन बी यूज्ड टू टेक्स्ट टू स्पीच इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज हमारा राइट आंसर होगा। इस पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट करें, हाउ इज माइक्रोसॉफ्ट हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एआई ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपको बाय ऑफरिंग एआई प्लेटफॉर्म्स, इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है, नेक्स्ट करना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ओसीआर टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी यूज्ड टू। तो इसमें डिजिटलाइज्ड एंड एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, इस ऑप्शन का चयन करना है। देन नेक्स्ट आपको करना है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अल ड्राइवन स्पीच टेक्स्ट रूरल गवर्नेंस। इसमें दोस्तों ब्रिजेज लिटरेसी गैप्स बाय अलोविंग वॉइस बेस्ड सर्विस एक्सेस, इस ऑप्शन का चयन करना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज ए की बेनिफिट ऑफ एआई एडॉप्शन इन इंडियन गवर्नेंस। तो इसमें दोस्तों ऑटोमेटेड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी, इस ऑप्शन का चुनाव करें। इसके बाद नेक्स्ट करें। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच एआई कैपेबिलिटी हेल्प्स डिजिटाइज ओल्ड पेपर बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स। इसमें सिंपली आपको ओसीआर पर क्लिक करना है, यही हमारा राइट आंसर है। देन नेक्स्ट आपको करना है, विच एआई सर्विस कन्वर्ट्स स्पोकन हिंदी इनटू रिटन टेक्स्ट फॉर डिजिटल प्रोसेसिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीच टू टेक्स्ट, इस वाले ऑप्शन का चयन करना है। अब आता है हमारा फाइनल क्वेश्चन, फाइन ट्यूनिंग एआई मॉडल्स फॉर इंडियन गवर्नेंस इंश्योर्स। तो इसमें आपको मॉडल्स एडेप्ट टू इंडियन लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। पूरे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 10 के 10 कंप्लीट हो चुके हैं। देन सबमिट आपको यहाँ से कर देना है। अब हमारा स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है, देखते हैं कितना स्कोर हमारा यहाँ पर रहता है, कौन कौन से प्रश्न हमारे सही है। तो देखिए दोस्तों, 100% स्कोर के साथ इस क्विज को हमने कंप्लीट कर लिया है। 10 के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर राइट है और ये कोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सर्टिफिकेट भी अब इसका हमें अर्न हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके लिए आपको मेल प्राप्त हो जाएगा। तो आप भी इस वीडियो की सहायता से
इस कोर्स को पूरा करके दक्ष एआई बेस भी प्राप्त कर सकते हैं और आईगोट कर्मयोगी का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कौन से कोर्स की आपको आंसर की चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।